नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिर में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों में से एक है। डॉक्टर साहब से आज हम आपकी सबसे आम समस्या के समाधान ढूंढने के लिए बैठे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर दर्द में कौन सी दवाइयाँ लेना सही है, सर दर्द के साथ और कौन से अन्य लक्षण दिखे तो आपको डॉक्टर से मुलाकात जो है वो कर लेनी चाहिए और सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सर दर्द होते ही लोगों की प्रवृत्ति ये होती है, पहले रिएक्शन ये होता है कि आसपास जो भी सबसे पहली हाथ में दवाई आ जाए वो ले ली जाती है। सर दर्द से रिलीफ मिलते ही फिर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली चीज मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो सही दवाई कौन सी है? देखिए, सर दर्द एक बहुत आम, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये एक पेशेंट्स का कंप्लेन होता है और इसके कारण कई एक हो सकते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो एक हेडेक करके जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत बार हमें ये देखा जाता है कि जनरली अगर उनकी रात में नींद ना सही हुई हो तो उसकी वजह से उनको हेडेक हो जाता है, या उन्होंने कुछ ऐसा खाना वगैरह खा लिया जिससे थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट हुआ, वो एक हेडेक का कारण बनता है। इसके अलावा कई एक बार वो बहुत घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, डिजिटल स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, वो एक कारण होता है। कई एक बार ये कारण होता है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर अनड्यू एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, वो हेडेक का कारण होता है। इसके साथ साथ कई एक बार आपके ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, या आपके गर्दन से संबंधित कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, या आपके अदर ऑर्गन्स में भी कुछ समस्याएं हैं, तो वो भी आपके ब्रेन को प्रभावित करता है और वो भी हेडेक कर सकता है। तो नॉर्मली ये पेशेंट्स को मालूम होता है। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले भी हमें ऐसा हुआ है और हमने ये दवाइयाँ ली हैं और ये ठीक हो गया है। तो जनरली, और उसमें एक कॉमन सिम्टम्स आते हैं कि भाई ये माइग्रेन है। तो माइग्रेन जस्ट एक टाइप ऑफ हेडेक है, इसके अलावा और भी कई एक प्रकार के हेडेक होते हैं। और एक हेडेक जो मैं डेफिनेटली आज बताना चाहूँगा, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। ऐसा देखा गया है कि कई एक पेशेंट सालों से कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो आसपास में मेडिकल स्टोर अवेलेबल हुआ वहाँ जाके कुछ भी दवाइयाँ ले ली और उन्होंने खा लिया, उनको थोड़े टाइम के लिए आराम मिला। ये प्रक्रिया उनकी चलती है 2-3 सालों तक, और उसके बाद देखा जाता है कि उसके बाद वो कोई भी दवाई ले लें उनका हेडेक नहीं जाता है। तो ऐसे सब केसेस में होता क्या है कि उनको प्रॉपर जांच करानी चाहिए, प्रॉपर आइदर न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन जो भी को दिखाना चाहते हैं उनको एक दिखाना चाहिए, और दिखा के प्रॉपर रूल आउट करके और तब हमें इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि इमीडिएट में आप ये दवा ले लें या इमीडिएट में वो दवा ले लें, ऐसा कहना मुश्किल होगा जी। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो लोग सर दर्द होते ही बिना कारण जाने दवाइयाँ ले लेते हैं वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है? कई एक दफ़ा ये हानिकारक हो सकता है, कई एक दफ़ा ये हानिकारक। कैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऐसा बताते हैं कि हमें ये हुआ वो हुआ, फिर अचानक उनको किसी ने कहा कि भाई आप एक सीटी करा लो, और वो एक सीटी, और वो सीटी का प्लेट लेके हमारे पास आ जाते हैं और तब पता चलता है कि भाई अंदर कुछ और ही चल रहा है ब्रेन में। तो वो एक कारण होता है। तो जहाँ तक हो सके कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम जो आपको बार बार हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर रूल आउट कर लेना चाहिए कि बॉडी में कहीं या ब्रेन में कुछ और तो नहीं चल रहा है जी। डॉक्टर साहब, सर दर्द जैसा कि आपने बताया कि बीमारी नहीं, एक समस्या है और लोगों की आमतौर पर शिकायत होती है। सर्दी होती है उसके साथ भी कभी सर दर्द हो जाता है, ज़्यादा थकान के साथ भी कभी सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे में लोग ये फ़र्क कैसे पहचाने कि बस एक अच्छी नींद से सर दर्द ठीक हो जाएगा या इस बार डॉक्टर से मुलाकात किए बिना समस्या जो है वो सुलझने नहीं वाली है? नहीं, कई पेशेंट्स तो ऐसा आते हैं जो बोलते हैं हमें सालों से ऐसा हो रहा है और हमें बार बार ऐसा होता है, खास करके जब क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ी सर्दी हो गई। बहुत लोगों को कान की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को दांत की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को मुंह की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को ये होता है पेट की गैस्ट्राइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस, सालों उनको गैस्ट्राइटिस रहता है, जिसे गैस्ट्रिक यहाँ पे जनरली पेशेंट्स लोग आगे बोलते हैं गैस्ट्रिक, वो भी एक कारण होता है। तो हमें बाकी सारे चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है, और जहाँ जरूरत पड़ती है उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करना होता है जी। डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी है ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कोई मेडिसिन्स हैं जिनसे पेशेंट्स को तुरंत में परहेज़ करना चाहिए, ये ना हो कि सर दर्द होते ही हमने वो एक दवा खा ली क्योंकि उसे सर दर्द के लिए रामबाण माना जाता है? नहीं, ऐसी तो कोई दवाई नहीं है। जनरली आमतौर पे हम लोग जो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन कहा जाता है कि अगर आपने लेना है तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग आपकी एज क्या है, आपका वेट कितना है, आप 250 मिलीग्राम की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, आप 500 की यूज़ कर सकते हैं, आप 750 की यूज़ कर सकते हैं, आप 1000 मिलीग्राम की यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाइयाँ? अगर पैरासीटामोल का ऑल्टरनेटिव देखना हो पेशेंट्स को तो किस दवाई को समझ सकते हैं? जनरली अगर
लोकल लेवल पे और इनिशियल लेवल पे कहें तो मैं तो पैरासीटामोल ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि हेडेक के कई कारण होते हैं और उसमें बाकी चीज़ें देना उतना सेफ नहीं होगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई हुई सारी बातें आपने ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी, और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि पैरासीटामोल के अलावा अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।